किन्नी ने मजबूर किया है राघव सिंह राजपूत को और वेद को घटिया इंसान कहा है आरती ने, और वेद को मिल गया है बहुत बड़ा सबूत। हे एवरीवन, आज रात के एपिसोड में आरती अंजलि अवस्थी में देखने को मिलेगा कि राघव सिंह राजपूत पुलिस स्टेशन में है, अपनी छोटी बहू अंजलि के साथ महक के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवा रहे हैं कि हमारी महक गायब हो गई है, कहीं उसका पता नहीं चल रहा है। लेकिन पुलिस स्टेशन में ही अंजलि पर ही आरोप लगा दिया जाता है कि अंजलि ने ही उसका चालान कर दिया गया है, और ये सब कुछ बता रहा है विद्युत, और जो भी उस समय पुलिस स्टेशन में मौजूद है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही अंजलि वहां पर आकर ये सब कुछ बता के गई है कि वो किसी लड़के के साथ चली गई है, गायब हो गई है, बैड कैरेक्टर है। लेकिन अब पता चल रहा है कि उसका चालान हो गया है। अंजलि मना कर रही है, सर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। दूसरी तरफ घर पर जो राघव सिंह राजपूत का घर है, अब वहां पर गिन्नी का कब्जा है, और जो जो गिन्नी का सपोर्ट कर रहे हैं सब वहीं रह रहे हैं, जैसे कि साधिका, उसका हस्बैंड, और आरती, वेद, सब वहीं पर हैं। तो वेद से आरती टकरा जाती है नशे की हालत में, बिल्कुल मॉडर्न वेस्टर्न ड्रेस उसने पहन रखी है। वेद उससे पूछता है कहाँ से आ रही हो आप, और क्या हालत बना रखी है, कैसे कपड़े पहन रखे हैं, मतलब कि अच्छे घर की बहुएं इस तरह के कपड़े नहीं पहनती हैं। तो आरती भड़क पड़ती है कि शट अप, मैं बिल्कुल घूंघट में और साड़ी वाड़ी पहन के इस तरह की टिपिकल हाउसवाइफ जैसा नहीं रह सकती, स्पेशली आपके साथ, आप नहीं, तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, क्योंकि मैंने तुम्हें किसी लड़की के साथ देखा है, उसके साथ तुम्हारा अफेयर चल रहा है। मैंने खुद अपनी इन्हीं दोनों आंखों से तुम्हें किसी लड़की के साथ बेड पर देखा है। वेद भड़क पड़ता है, आरती चुप हो जाओ। आरती कहती मैं चुप नहीं होंगी, आप चुप हो जाओ, आपने मेरे साथ गलत किया है, उसकी सजा तो आपको मिलेगी ही। तो यहाँ पर एक कहावत भी कहेगा वेद अंजलि और आरती के बारे में, और उसके बाद आरती वहां से चली जाती है। वेद सोचता है कि मुझे उस रात के बारे में कुछ ना कुछ सबूत ज़रूर मिलेगा, मुझे थोड़ी सी छानबीन करनी चाहिए, ज़रूर मेरे साथ उस दिन कुछ हुआ था। यही बात वो आरती से भी कहता है कि मैंने जो कॉफ़ी पी थी उसमें कुछ मिलावट की गई थी, और मुझे कुछ भी नहीं पता, मैंने कुछ भी नहीं किया है। और तभी वहाँ पर वेद फ़ोन करता है अंजलि के पास और कहता है कि ऐसी ऐसी बात है, और आरती बिल्कुल बदल चुकी है। आरती और आपके बारे में मुझे बहुत बड़ी बात आपको बतानी है। आरती, अंजलि जो पुलिस स्टेशन में खड़ी वो कहती हाँ मुझे पता है आरती कुछ गड़बड़ कर रही है। तो पंकज पुरोहित पूछते हैं किससे बात कर रही हैं आप, तो अंजलि कहती है सर प्लीज़ ये मेरे घर का मामला है, थोड़ी देर मुझे बात करने दीजिए। तो अंजलि कहती है कि मैं अभी पुलिस स्टेशन में हूँ, मैं तुम्हें बाहर आकर मिलूंगी और वहीं पर बात करेंगे। तो वेद बताता है कि उस दिन रात जो मैंने कॉफ़ी पी थी उसका कप मिल गया है, इसका हम टेस्ट करवाएंगे। और जब राघव सिंह राजपूत घर आते हैं तो गिन्नी कहती है कहाँ थे आप इतनी रात को, आधी रात को कहाँ से आ रहे हो। तो वो कहता है कि मैं पुलिस स्टेशन गया था, मेरी इकलौती बेटी गायब है, उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट दर्ज करने। तो गिन्नी यहाँ पर कहती है आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, केस लड़ना पड़ेगा अंजलि के खिलाफ। राघव मना कर देते हैं मैं नहीं जाऊंगा, इस हालत में तो कभी नहीं जाऊंगा, सब लोग हंसेंगे मुझ पर, मैं कंगाल हो चुका हूँ और मैं किसी भी कोर्ट में नहीं जाऊंगा, मैं सुर्खियों में आ जाऊंगा, सब लोग मेरी बेइज्जती करेंगे, मैं बिल्कुल भी नहीं लड़ूंगा और अपनी बहू के खिलाफ तो कभी नहीं लड़ूंगा। तो देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्या राघव सिंह राजपूत को मजबूर कर पाएगी गिन्नी अंजलि के खिलाफ कोर्ट में केस लड़ने के लिए।